सुहावना ठंडा। रात को भी मैं ब्लैंकेट लेकर सोई थी। ये खेत और इस साइड मेरा मायके वाला गांव। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:45 बजे के करीब। आज मेरे को निकलना है चंडीगढ़ के लिए और बहुत ही जल्दी मैं नहीं जगी हूँ और मम्मी जी जग गए हैं जल्दी और अभी ही मैं जगी हूँ। थोड़ा कुछ एक मैंने रात को अपना यूट्यूब का काम भी किया था तो। और आज का ना इतना सुहावना मौसम है। पिछले कल भी हल्की हल्की बारिश हुई थी और ब्लैंकेट लेकर सोए हुए हैं। तो मई महीने में ब्लैंकेट लेकर नज़ारा ही अलग है। आजकल पहाड़ों में बढ़िया ठंडी का मौसम चला हुआ है। इसका एक ही रीजन है, हर एक दूसरे तीसरे दिन बारिश होती रहती है। तो यहाँ खिड़की में बैठकर मैंने बाहर का नज़ारा जो है ना 2-3 मिनट के लिए इंजॉय किया और इसके बाद बाहर चली गई हूँ। यहाँ पर टहल ली हूँ और आज में थोड़ा सा मन उदास हो गया है। चंडीगढ़ के लिए निकलना है और दूसरी साइड एक खुशी भी है। मेरे बच्चे और हस्बैंड चंडीगढ़ में हैं तो अभी मेरे को आज जाना ही है। और यहाँ थोड़ा ना 5-10 मिनट के लिए टहल ली। चिड़ियों की चहचहाहट, सुहावना मौसम और पीछे आपको पेड़ भी हिलते हुए दिखाई देंगे। अभी भी मौसम ना कुछ बादल बादल वाला है। 7 बजे के करीब का टाइम है, फिर भी पहाड़ों में आजकल बारिश के माहौल बने हुए हैं। अभी मैं आ गई हूँ छत पर और हवा चली है ना क्या ही सुहावनी ठंडी। और बाजू में ठंड लग रही है, आधे बाजू जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। और बाकी आज टाइम 7 बज चुके हैं, फिर भी ना आपको दिख रहा होगा कि धूप नहीं लगी है। वैसे पहाड़ियों में जल्दी धूप लगती है और आज भी बादल है। कल इसी टाइम यहाँ बारिश हुई थी। मौसम तो यहाँ पहाड़ियों का बिल्कुल सुहावना ठंडा। रात को भी मैं ब्लैंकेट लेकर सोई थी और मैं आपको ना बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। अभी ये देखिए सामने लगे हुए हैं बादल। ये खेत और इस साइड मेरा मायके वाला गांव। इस साइड की पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट अभी भी सुनाई यहाँ दे रही है। मन खुश हो जाता है ना ऊपर छत पर आकर चारों तरफ देखकर और 10 मिनट यहाँ टहल कर। हाथ मुंह धुल लिए है मैंने। वैसे मेरे को नहाना ही है पर मम्मी जी आवाज़ लगा रहे थे कुछ किचन में तो जल्दी जल्दी मैंने ना सिर्फ यहाँ हाथ मुंह ही धुले। और बाथरूम के मैं अंदर तो जो बिल्ली है नीरू वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं जा रही हूँ आज मैं जा रही हूँ। इधर देखना, इधर देखना, देखना हो सुंदर सुंदर बच्चा, सुंदर सुंदर बच्चा। अपना बच्चा दिखा दे। अच्छा, हमेशा ये ऐसे करती है, जब भी कोई ना देखने आता तो फट से बाजू रख देती है अपने बच्चे के ऊपर। ऐसे करती है ये कि मेरे को नहीं दिखाना है ना, मेरे को नहीं दिखाना है।
इस टाइम मैं जा रही हूँ खेत में लगे हैं बैंगन। तो मम्मी जी बोल रहे थे कि फ्रेश बैंगन अभी ही निकाल कर ले आ और चंडीगढ़ के लिए ले जा। ये बैंगन पिछले साल के हैं, सिर्फ अगर मैं बोलूँ 4-5 ही पौधे हैं जो इतना फल दे रहे हैं। अभी तक दोबारा दूसरा साल चल पड़ा है फिर भी इतना ज़्यादा फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेश मैंने निकाल लिए हैं। साथ साथ में साइड में आपको दिख रही होगी तो हरी मिर्च होती है, उसमें भी दोबारा फिर से हरी पत्तियां उग आई हैं और हरी मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। ये मिर्चें भी पुरानी हैं, अगर हम पुरानी मिर्चों के 1-2 पौधे रहने दें ऐसे ही तो वो दूसरे साल जल्दी ही उसमें पत्तियां आ जाती हैं और हरी मिर्च अपने को हो जाती है। तो हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। मैं लेकर आ गई हूँ बैंगन और इधर मेरी भाभी जी ने चपातियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। चपाती ही बनाएंगे, मम्मी जी बोल रहे थे एक टिफ़िन में मैं तेरे को चावल बना देती हूँ। बस मैं अभी यही बात बोल रही थी, मना कर रही थी कि मेरे को चावल मत बनाना, मैं सफ़र में वैसे ही नहीं खाती हूँ, तबीयत बहुत ही खराब होती है। और यहाँ पर श्रीदा भी जग गई है, अभी ही जगी। डैडी जी ने अपनी गोदी में, ये डैडी जी के पास बैठ जाती है या मम्मी जी के पास। मेरे पास बहुत ही कम आती है, जब मैं इससे बात करती हूँ ज़्यादातर तो फट से ना मुंह बना बैठती है। अभी ये समझने वाली हो गई है, 1 साल के करीब। किसी के पास नहीं जाती है, सिर्फ ये जाएगी अपनी मम्मी जी डैडी जी मतलब दादा दादी के पास ही जाएगी। जग गए मेरे जीतू, जग गया सुबह सुबह। हाँ इधर देख, इधर जग गया, चल मेरे साथ चल चंडीगढ़। इधर देख, मेरे पास तो आती नहीं है श्रीतू, मेरे पास तो आती नहीं है श्रीतू, नहीं आती है मेरे पास, ले लेंगी। मम्मी जी निकाल रहे हैं साग, हरा साग जो अपने किचन गार्डन में लगा हुआ है। ये साग बीजा बिल्कुल भी नहीं है और जब पहले राई बीज निकलते हैं गिर जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं भिंडी लगाई है। तो भिंडी को जैसे जैसे पानी देते हैं तो अपने आप ही ये साग उग आता है। ये भी एक साग होता है जो अभी मम्मी जी ने निकाला, इसको बीजा नहीं जाता है, ये एक प्रकार का घास ही होता है पर इसका साग बनता है। और भिंडी को आप भिंडी लगना शुरू हो गई है। अब भिंडी के पौधे कितने छोटे हैं, इन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। हमेशा पहाड़ों में अपने घर की शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां ही खाई जाती हैं, बहुत कम लगाई हैं। बस ये जो अपना किचन गार्डन है अपनी दीवार के अंदर का, यहाँ का ही ये साग भी आप उगाया है, ये पिछले साल का है, गिरा हुआ तो खुद ही उगे होते हैं। ये आलू के पत्ते जो सॉफ्ट आलू के पत्ते होते हैं साथ में ये निकाल लिए हैं। ये पूरा मिक्स हो गया, राई के पत्ते हो गए, चलाई के पत्ते हो गए, आलू के हो गए, एक सरसों होती है देसी छोटी छोटी वो भी थी, उसके मिक्स साग बनता है, क्या ही टेस्टी। तो मम्मी जी ने लिफाफा भर दिया था। और मौसम आप देख रहे हैं, धूप नहीं लगी है, टाइम अच्छा खासा हो गया है, बादल हैं पूरे आसमान पर और बिल्कुल ठंडा मौसम है। पिछले कल भी इवनिंग टाइम यहाँ बारिश हुई थी। मैंने यहाँ पर पुदीना, हरा पुदीना निकाल लिया है, निकाल लूँगी, पॉलीथीन में डालकर ले जाऊँगी। इस पुदीने की क्या ही खुशबू होती है, बिल्कुल ग्रीन ऑर्गेनिक, और इसकी खुशबू ना एक अलग ही खुशबू होती है। जो हम मार्केट में लेते हैं वो ना थोड़ा हल्का सा कड़वापन देता है और इतनी खुशबू नहीं होती है। ये मैंने ले लिया है और फ्रिज में रख दूंगी जाकर, मेरे को ना 2-3 बार के लिए हो जाएगा। यहाँ पर मम्मी जी ने टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया है। एक टिफ़िन में पनीर की भुर्जी डाली, एक में दाल, एक में पकोड़े वाली कड़ी, जो मैंने रात को ही टोटली बोल कर रखा था कि मैं सफ़र में खाना नहीं खाती हूँ, पर मम्मी बिल्कुल नहीं माने। अंधेरे जग चुके थे और इतना कुछ मम्मी जी ने मेरे को बना दिया। मैंने खाना तो बिल्कुल नहीं खाया, पर फिर भी मम्मी ने देखिए टिफ़िन पैक कर दिया है। चपातियाँ इतनी पैक करके मेरे को के लिए मम्मी बोल रहे हैं भूखे बिल्कुल नहीं जाना है यहाँ से, माँ तो माँ ही होती है। यहाँ पर डैडी जी आम ले आए थे, जो दशहरी आम होते हैं, बोल रहे थे कि चंडीगढ़ लेकर चले जाना।
तो मैंने ना बाल्टी में खुला पानी डाला, इसका ना एक निकलता है लिक्विड जैसा जो चिपचिपता है, तो इसको मैंने धुल दिया था, जिससे वो जो लिक्विड होता है वो धुल जाता है और हाथ में नहीं चिपकता है। बस मैंने धुलकर इसको आंगन में रख दिया है। अब मेरी जाने की तैयारी हो चुकी है, मैं किसी के साथ जा रही हूँ, तो उनका कॉल आएगा तभी ही मैं यहाँ घर से निकलूँगी। मैंने सोचा चलिए 2-5 मिनट के लिए इसको ले लेती हूँ। और सभी यहाँ ही बैठे थे, मेरे भाई भाभी, डैडी जी, मम्मी जी, बस गपशप लड़ा रहे थे। अभी मैंने निकलना है 5 मिनट, बस इसके 2 मिनट बाद ही मेरे को कॉल भी आ गई थी जाने के लिए। तो यहाँ पर चल रही है हमारी गपशप। और बताया मैं जब भी निकलती हूँ चंडीगढ़ के लिए, पर दूसरी साइड खुशी भी है, मैं अपने बच्चों के पास, हस्बैंड के पास जा रही हूँ। और अभी आ गई थी कॉल और निकल रहे हैं हम। मेरे को छोड़ने के लिए मेरे भाई और भाभी जी जा रहे हैं। सड़क तो हमारे, ये जो मेरे मायके वाला घर है इसके आगे जाकर सड़क, ये आपको आम का पेड़ पीछे दिख रहा है हरा हरा, यहाँ गाड़ी लगी है हमारी। तो मेरे भाई भाभी जी छोड़ने जा रहे हैं। घूमने लेकर जाने के लिए तो घर में बैठ बाय। गाड़ी निकाल ली है यहाँ पर और थोड़ा ही टाइम है, 10 मिनट का ही रास्ता आप समझो। वहाँ मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई भाभी। मेरी भाभी बोलती चलिए मैं भी गाड़ी में बैठकर आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी जी भी पीछे पीछे आ गए थे। मैंने मम्मी को बाय बोल दिया था घर में ही, फिर भी ना पीछे पीछे चलते चलते मम्मी जी गाड़ी तक आ ही गए श्रीदा को लेकर के। और श्रीदा को भी मैंने किया बाय। अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं चंडीगढ़ के लिए। इसके बाद आपको व्लॉग मेरे चंडीगढ़ के ही देखने को मिलेंगे। और गाड़ी में बैठकर बस मैं 10-15 मिनट में पहुंच साथ जा रही हूँ। मेरे बुआ की बेटी है, उनका बेटा चंडीगढ़ में ही जॉब करता है, तो वो जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो मेरा मायके वाला गांव है, उसके साथ रावी नदी बहती है, उसका व्यू, पीछे की पहाड़ियाँ। और भाई भाई छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी टाइम की अगर मैं बात करूं तो 11 या 11:15 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। अच्छा खासा टाइम हो गया था। आपको सामने ना कच्चा रोड दिखा होगा, ये थोड़ा सा कच्चा रोड है जैसे अभी ये बना, क्योंकि जो लिंक रोड है उसके लिए 2-3 मिनट वो बिल्कुल घर के साथ ज्वाइंट इन्होंने कर दिया है, इसी कारण ये आपको यहाँ थोड़ा सा कच्चा रोड दिखा। और अभी हम पहुँच गए हैं। जो मेरी बुआ की बेटी है, ये उनका घर दिख रहा है सामने, सामने थार इनकी लगी हुई है गाड़ी। बस वो भी निकली ही गए थे। ये बेटा है, बुआ की जो बेटी है उसका बेटा। तो इसने छुए मेरे पाँव और सामान वगैरह रखेंगे, निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। ये भी वहाँ जॉब करता है मोहाली में। तो आपको पता है अभी कुछ एक देश में चला हुआ था, तो सभी जितने भी जॉब कर बीच में हो गई थी बच्चों को, तो घर आया था 1-2 दिन के लिए। आज ये निकल रहा है, कल नहीं, आज नाइट को ही इसकी ड्यूटी है। तो बस इसके साथ ही इन्होंने बोला मैंने भी जाना है, अपनी गाड़ी है, इसकी गाड़ी में बैठकर मैं भी चली गई हूँ चंडीगढ़ के लिए। ये हमारे आधा घंटा हमें निकले हुए हो गए। चीड़ के पेड़, बीच में से निकलती हुई सड़क, सुहावना मौसम, और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है चंबा से चंडीगढ़ का। और अभी जो है इस टाइम की अगर मैं बात करूं, मेरे को लगता है होशियारपुर पहुंच गए होंगे। सामने ना एक ट्रेन व्यू यहाँ पर कैप्चर किया था। और इसी बीच देखिए हम मेरे को लगता है होशियारपुर पहुंचे हैं। बोर्ड जैसा लिखा हुआ आपको भी दिखा होगा। हस्बैंड जी भी पूरा मतलब मेरे कांटेक्ट में ही थे, फ़ोन कर रहे थे कि कब पहुंचेंगे। जैसे इन्होंने अपनी कोठी ले रखी है यहाँ पर, तो वहाँ ही अपनी गाड़ी लगाएंगे, वहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे को लेने के लिए आ जाएंगे। तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं। जो मेरी बुआ की बेटी का घर है, उनका घर यहाँ पर ही है जहाँ ये गाड़ी लगी है। ये देखिए हस्बैंड मेरे को हैं। और इसके बाद जो भी सामान है गाड़ी में, साइड में आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में मेरा सामान, मैंने ज़्यादा सामान लिया ही नहीं है, बस वही थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें थी वो है, वो बैग रखा दूसरी गाड़ी में। और यहाँ से जाएंगे हम अब
तो यहाँ तक मैं इसके साथ आ गई बेटे के साथ। बहुत मतलब रिलैक्स रहा, क्योंकि जाती बार मेरे को 3-4 बसें चेंज करनी पड़ी थी। और आपको पता है बस का ये होता है, एक से उतरे, ये नहीं है कि एकदम से दूसरी मिल जाएगी, बहुत टफ हो जाता है। मेरा मन भी खराब होता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरे को ना बढ़िया रहा सफ़र, ये गाड़ी मिल गई। और उनके घर में मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे अपने फ्लैट में। तो हमारा फ्लैट जैसे कि आपको पता है जीरकपुर में हम निकल चुके हैं, और हमेशा हम मोहाली से ही होते हुए जाते हैं। तो मोहाली एयरपोर्ट का बोर्ड आपको यहाँ दिखा होगा। हस्बैंड जी बातें कर रहे हैं किसी से, फ़ोन में स्पीकर पर फ़ोन छोड़ा था। यहाँ पे ये अपनी गपशप में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी पहुँच गए थे, लड़के ने जल्दी पहुँच। और एक तो बसें जब चेंज ना करनी हो तो सफ़र थोड़ा जल्दी ही निकल जाता है। और खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, जैसे कि आपको पता सफ़र में मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। और दूसरी बात, बेटे ने भी मना कर दिया कि मौसी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं जब 11:30 बजे वहाँ से निकला था, तभी ही मैं इसके बाद निकला। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने गैराज में, ये गाड़ी हमारी लग चुकी है। तो फाइनली आज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने फ्लैट में, अपने घर में, पूरी अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पर हस्बैंड ने खाना बना रखा था। आज कपड़े चेंज किए, और यहाँ पर बाल नहीं धुले मैंने, क्योंकि मैंने बाल पिछले कल ही धुले थे। और यहाँ पर मैं खाना डाल रही हूँ। हस्बैंड ने बनाई थी मूंगी की दाल और चावल, सिंपल, बिल्कुल घी इसमें ऐड कर लिया है। खाना अभी हस्बैंड ने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, और मेरे को पूछ रहे थे कुछ, मैंने बोला मेरे को हैवी चीज़ तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली दाल चाहिए, सफ़र से थके हुए। तो हम दोनों ने यहाँ पर खाना इंजॉय किया है। बच्चों को बोला कि खा लीजिए आप, बच्चों ने बोला मम्मा अभी भूख बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।